Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि कल से हम लोगों का फ्रेश बैच शुरू होने वाले हैं आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे जेकेपी कांस्टेबल, उसके बाद एसआई, देन उसके बाद नैब आपके साथ अराउंड 4 से 5 6 टीचर्स जो हैं ऑनबोर्ड काम करेंगे। और कल जब क्लासेस अपलोड होना शुरू होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। पिछले 3 साल से सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अब वो सारा का सारा हटा के एक फ्रेश कंटेंट विथ टॉप मोस्ट फैकल्टी, विथ एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल से मेरा भी बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड जितने भी कैंडिडेट जो वेट कर रहे थे हमारे कोर्सेज का, कल से हमारे कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, सो जितने भी कैंडिडेट जस्ट गेट रेडी फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा ये बेसिकली सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिसर हैं, ठीक है, 1990 बैच के। और ये बेसिकली प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी रह चुके हैं। क्लियर। और अभी ये पर्सन जो है वो बने हैं एज अ चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टनर्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ओलंपिक गेम्स के लिए हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज वीपीसीएल, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एग्रीमेंट जो है ऑफिशियली साइन करा है। क्लियर। किसके लिए? जो लॉस एंजलिस में 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाली है उसके लिए। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द जीवन समर्थ इनिशिएटिव। ठीक है, जीवन समर्थ इनिशिएटिव जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लिया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एलआईसी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करा है न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है जीवन समर्थ। समर्थ का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, ये जो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, अब ये इसके मतलब इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म के साथ। ठीक है, और जिसके साथ ये बेसिकली मतलब एंड टू एंड बेसिस पे वर्कआउट करेंगे। क्लियर। और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ एलआईसी के वो कौन है, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेजेंटली एलआईसी के कौन है, दैट इज सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कौन सी पार्टी, विच पार्टी वॉन द यूके पार्लियामेंट इलेक्शन। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुई हैं यूके में, तो वहां पे कौन जीते हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज लेबर पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सी नागू अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। सी नागू जो है वो कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुए हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। किसके? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपॉइंट करा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जिनका नाम है सी नागू एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन स्worn एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड अगेन। मतलब कहने का कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पे किन्होंने फिर से शपथ जो है वो ली है। अगेन मतलब पहले भी ये सीएम रह चुके हैं झारखंड के, तो इनका जो आंसर है दैट इज हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है वो अगेन 5 मंथ के गैप के बाद उन्होंने अगेन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड शपथ जो है उन्होंने ली है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इन शॉर्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है? असम। क्लियर। अब बेसिकली ये न्यूज में क्यों था, एक्चुअली एक फीमेल क्रोकोडाइल की कोई स्पीशीज है जो जहां पे देखने को मिली, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और जब जो चीज न्यूज में होती है ऑब्वियस सी बात है वो करंट का पार्ट फिर कहलाता ही है। क्लियर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कृष्ण राजा सागर डैम, ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है कृष्ण राजा सागर डैम? तो ये बेसिकली लोकेटेड है कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। अच्छा, ये जो डैम है ये कौन सी रिवर पे है? ये कावेरी रिवर पे है। अब ये क्यों न्यूज में था? इसलिए न्यूज में था क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब ये जो कृष्ण सागर रिवर डैम में, मतलब जो पानी का स्तर जो है वो, मतलब 100 फुट मार्क जो है उसने करा, मतलब एक होता है ना डेडलाइन की मैक्सिमम लेवल किसी चीज का, तो मैक्सिमम लेवल 100 फुट की हाइट को इन्होंने मतलब टच करा है। वाटर ऑफ लेवल जो है वो टचिंग द 100 फीट हाइट। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर डैम है ये न्यूज में था। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन बना कि ये जो डैम है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो आंसर क्या है इसका? कर्नाटका। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, डिक्लेयर द माइका माइंस ऑफ विच स्टेट चाइल्ड लेबर फ्री। कहने का मतलब ये कि रिसेंटली एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने कौन सी माइका माइन, माइका माइन मतलब जहां से माइका को माइन किया जाता है, खोदा जाता है, निकाला जाता है, तो कौन सी स्टेट में माइका माइन जो थी वहां पे उस पर्टिकुलर माइन पे काम करने वाली जितने भी लेबर थे वहां पे जो बच्चे थे, मतलब बच्चों की जो लेबर थी उसको फ्री कर दिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड। तो झारखंड में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बेसिकली वो जो माइका माइन थी वहां पे झारखंड में, वहां पे उसको चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया है, ठीक है, 5 जुलाई 2024 को। और नेक्स्ट मतलब बेसिकली आप सभी को पता है कि चाइल्ड लेबर जो है वो क्या है, दैट्स अ क्राइम। क्लियर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्यों अब बच्चों को काम पे लेते हैं ताकि उनको थोड़ा कम अमाउंट जो है वो दिया जाए, उनको पैसे का पता भी नहीं ज्यादा। तो उस चीज के चलते अब फाइनली ये जो माइका माइन झारखंड में थी उसको वहां पे उसको मतलब इस माइन को चाइल्ड लेबर फ्री किया गया। अब नेक्स्ट जो है मतलब इन 20,000 बच्चे जो वहां पे काम करते थे उनको वहां से निकाल के उनको रिहैब करा गया, पहली चीज, ठीक है, और दूसरा उनको प्रॉपर स्कूल में उनका एनरोलमेंट जो है वो करवाया जाएगा। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज सीना स्पेक्टिबिलिस, ठीक है, तो ये सीना स्पेक्टिबिलिस क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देख रहा हूं, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। लास्ट में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और इतना बोलना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना जिंदगी में, टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है, अच्छा बुरा परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अपना टाइम ही सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा किंग है। टाइम जितना हो सकता है यूटिलाइज करो सिर्फ अपने लिए, बेफालतू की चीजों में मत घुसना, क्योंकि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती, जब तक आपका नाम नहीं होता, कोई आपको नहीं जानता। जिस दिन नाम हो गया, सिलेक्शन हो गई, उसके बाद आपके बारे में लोग अच्छी बातें भी करेंगे, बुरी भी करेंगे, लेकिन बातें तभी होती हैं जब आपका कोई नाम होता है। तो जब तक आपका नाम नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपना हेड डाउन करो, आराम से पढ़ो, सिलेक्शन लो, उसके बाद जो करना है करो, ठीक है। तो इसीलिए देखो सिंपल सी बात, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के टाइम पे लोग एक्शंस कम लेते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, ठीक है। मेरा मी एज अ मेंटर, मुझे सामने वाले को बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरी बातों से अगर 10 लोगों को प्रॉब्लम होती है तो 90 लोगों को फायदा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे उन 90 लोगों के लिए काम करना है, मैं उन 10% लोगों को इग्नोर कर देता हूं फिर। क्लियर। लेकिन यू एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना है भाई, ठीक है, आपका एक ही काम है कि आपको पढ़ना है। क्लियर। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।